नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। पीएम ने सदन में वंदे मातरम पर की चर्चा की शुरुआत। बोले, आपातकाल से देश गुलामी में जीने को मजबूर था। वंदे मातरम में एकता की बात, राजनीतिक लड़ाई का मंत्र नहीं। यूपी में घुसपैठ पर सीएम योगी की दो टूक। सीएम ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी अभी से मांगा सहयोग, लिखा रोहिंग्या और घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। बोले, सरकार पर हावी है पूंजीपति, पूंजीवादी हावी हो जाएंगे, सरकार पर ऐसा ही होगा। यूपी के सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की तैयारी। वित्तीय वर्ष के अंत तक 74% स्कूलों में होंगे स्मार्ट क्लास। प्रदेश में 46.79% पार्षदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा। जालौर में एसएचओ मौत के मामले में खुलासा। आरोपी मीनाक्षी शर्मा से 3 दिन में 100 बार हुई बात। कॉल रिकॉर्ड ने खोले राज। सूत्रों के मुताबिक ब्लैकमेल कर रही थी मीनाक्षी। और यूपी में बदमाशों की आई शामत। लखनऊ, मेरठ और बुलंदशहर में इनामी बदमाशों पर शिकंजा। एनकाउंटर हुए, शिकंजे में आए 7 नामजद अपराधी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और अब खबर विस्तार से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी तक टला है। डीजीसीए का लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से यह उद्घाटन टल गया है। आपको बता दें, बकास की ओर से की गई जांच में अभी कुछ खामियां मिली हैं। रिपोर्ट के आधार पर डीजीसीए ने एरोड्रम लाइसेंस जारी नहीं किया है। उद्घाटन रैली की तैयारियों को फिलहाल रोक दिया गया है। तो बकास की ओर से की गई जांच में भी कुछ खामियां बताई गई हैं। रिपोर्ट के आधार पर डीजीसीए ने एरोड्रम लाइसेंस अभी जारी नहीं किया है। डीजीसीए का लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उद्घाटन टल गया है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन फिलहाल टला है। बहुप्रतीक्षित परियोजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। उद्घाटन और रैली की तैयारियों को फिलहाल रोका गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी तक फिलहाल टल गया है। बकास की ओर से की गई जांच में भी कुछ खामियां सामने आई हैं। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन का जो अब समय है फिलहाल वो आगे बढ़ा दिया गया है। जनवरी तक ये समय टाल दिया गया है। कुछ खामियां बताई जा रही हैं और अभी तक लाइसेंस डीजीसीए की तरफ से न मिलने की वजह से ये समय बढ़ाया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी? अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको इस वक्त की अहम खबर नोएडा से दिखा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का समय बढ़ा है आगे। जनवरी तक ये समय टाल दिया गया है। बकास की ओर से जारी जांच में कुछ खामियां पाई गई हैं। वहीं डीजीसीए की तरफ से एरोड्रम लाइसेंस अभी जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये उद्घाटन अभी जनवरी तक टाल दिया गया है। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, नोएडा इंटरनेशनल के उद्घाटन का समय है वो बढ़ा दिया गया है। जनवरी तक ये समय आगे बढ़ाया गया है। डीजीसीए ने अब तक लाइसेंस जारी नहीं किया, शायद ये वजह है या और क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये समय बढ़ाया गया? अशोक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका जो है आज उद्घाटन होना था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते और इसका उद्घाटन करते, लेकिन डीजीसीए ने जो है इसका लाइसेंस अभी जो है लाइसेंस की डेट जो है वो बढ़ा दी है। इसमें बताया जा रहा है कि जो कुछ जो है अभी जो है इसमें जो यहाँ का निर्माण कार्य था उसमें खामियां रह गई है, जिसको लेकर के अभी लाइसेंस की डेट बढ़ा दी है। इसी को लेकर के जनवरी में जो इसको दोबारा से उद्घाटन किया जाएगा और सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही उद्घाटित किया जाएगा, लेकिन इसका जो उद्घाटन डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है, जनवरी में कर दिया गया। जी बिल्कुल। बिल्कुल अशोक, लेकिन अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, दूसरी तरफ डीजीसीए की तरफ से अभी तक लाइसेंस जो है एरोड्रम का लाइसेंस वो भी नहीं मिला है। ये वजह है या कोई और बड़ी वजह है अब तक जो समय लगातार बढ़ाए जाने की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि निर्माण कार्य था, इनके निर्माण कार्य में जो है एयरपोर्ट कमेटी की तरफ से कमियां पाई गई है। वही डीजीसीए के भी जो अधिकारी थे
उनके द्वारा कमियां पाई गई है, उनके द्वारा जो कमियां पाई गई, तो इसको लेकर के उनका लाइसेंस का डेट बढ़ा दिया जाए। यही वजह नहीं है कि उद्घाटन का डेट जो है वो टाला गया है, ये जनवरी में होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आज इनका इसका उद्घाटन होना था, पीएम नरेंद्र मोदी आज नोएडा आना था और इसका उद्घाटन करना था। वही जो दिल्ली का पंचायत था उसको भी हटाया जाना शुरू कर दिया गया है, कि उसको हटाया जा रहा है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें जो है अभी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में और कुछ कमियां पाई गई है, जो कि डीसीए के द्वारा ही जांच की गई थी, जिसको लेकर के लाइसेंस जो है इनका लाइसेंस का डेट बढ़ा गया। उन कमियों को सुधार करने की हमारा जो है हिदायत दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। बिल्कुल, आपको इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रिपोर्ट के आधार पर अभी तक डीजीसीए का जो एरोड्रम का लाइसेंस है वो भी नहीं मिला है, तो इसकी वजह से और कुछ खामियां भी बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से अब ये समय एक बार फिर से बढ़ाया गया है। उद्घाटन की जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है, जनवरी तक अब ये उद्घाटन टल गया है। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। लखनऊ से हिंडन एयरपोर्ट तक विशेष वायुसेना से वायुयान से आपको बता दें यात्रा करेंगे। निरीक्षण भवन में अधिकारियों व पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। इस दौरान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की माताजी की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। शाम लगभग 5:45 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो यह अहम अपडेट सामने निकल कर आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह अहम दौरा। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल को कलाकृतियों से सजाया जाएगा। 25 दिसंबर 2025 को उद्घाटन समारोह किया जाएगा। आयोजित समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। अष्टदल कमल की आकृति में तैयार किया जा रहा है प्रेरणा स्थल। दर्शकों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा ये प्रेरणा स्थल। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा प्रेरणा स्थल। तो समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा ये प्रेरणा स्थल। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा प्रेरणा स्थल। तो लखनऊ से अहम खबर, राष्ट्र प्रेरणा स्थल को कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल, ये जानकारी सामने आ रही है। अष्टदल कमल की आकृति में तैयार किया जा रहा है ये प्रेरणा स्थल। आपको बता दें समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा प्रेरणा स्थल। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखाने, राष्ट्र प्रेरणा स्थल को कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। लखनऊ से अहम खबर, प्रधानमंत्री भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखाने, केशव प्रसाद मौर्य का गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की माताजी की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। शाम लगभग 5:45 बजे लखनऊ के लिए वापस प्रस्थान करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। लखनऊ से हिंडन एयरपोर्ट तक विशेष वायुयान से यात्रा करेंगे। लखनऊ से हिंडन एयरपोर्ट तक विशेष वायुयान से यात्रा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें इस दौरान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की माताजी की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। वहीं शाम 5:45 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाने, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे।
दौरे के दौरान सांसद महेश शर्मा माताजी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। वहीं शाम 5:45 बजे वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। अगली अहम खबर सामने आ रही है लखनऊ से। अगली खबर सामने आ रही है घुसपैठियों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, घुसपैठियों के खिलाफ नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। नगर निगम में लगे कर्मचारियों की जांच लगातार जारी है। पर्याप्त सबूत होने पर नगर निगम सहयोग करेगा, मेयर ने ये जानकारी दी है। जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर कार्रवाई निश्चित है। जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर कार्रवाई निश्चित है, मेयर ने ये बात कही। तो लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। डीएम से जानकारी लेंगे कि जांच का तरीका। बिजली विभाग को भी पत्र दिया है। मेयर सुषमा खरकवाल ने बात कही। डीएम से जानकारी लेंगे कि जांच का तरीका क्या है। हम लोगों की पहचान करने के दौरान उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनसे पेपर मांग रहे हैं कि उनका वास्तविक पता क्या है। तो घुसपैठियों के खिलाफ नगर निगम लखनऊ लगातार सख्त अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत घुसपैठियों अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जा रही है। लगातार नगर निगम में लगे कर्मचारियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। पर्याप्त सबूत होने पर नगर निगम सहयोग करेगा, मेयर सुषमा खरकवाल ने यह भी बात कही। जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। तो नगर निगम लखनऊ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है और अवैध रूप से लखनऊ नगर निगम में कार्यरत या लखनऊ में रह रहे लोगों की पहचान की जा रही है। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि घुसपैठियों को बाहर करिए। अगर ये लोग आसाम के हैं तो मैं कह रही हूँ कि मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनको घरौंदी आवास दिलवाऊंगी यदि ये आसाम के हैं, और इनकी व्यवस्था करूंगी। और अगर आसाम के नहीं हैं, बाहर के हैं, झूठे दस्तावेजों से अगर आए हैं तो मैं ही इन पे कार्रवाई भी करवाऊंगी। उसकी जांच होनी चाहिए ना, आधार कार्ड राशन कार्ड कैसे बने हैं, जांच होनी चाहिए। जांच का क्या सिस्टम है, आज मैं डीएम साहब से पूछूंगी कि जांच का क्या सिस्टम है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे पता चले कि ये फर्जी कागज बने हैं। मैंने बिजली विभाग को पत्र दिया है, बल्कि मैं पत्र अभी आपको भेज भी दूंगी, बताऊंगी भी। तो क्या रेशियो रखा गया नगर निगम की ओर से कि किस तरीके आप लोग किस आधार पर जांच कर रहे हैं? हम उनसे उनका पूरा एड्रेस ले रहे हैं। अगर वो बांग्लादेश के, वो आसाम के, तो आप अपनी एनआरसी दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी रह रहे हैं उनके पास एनआरसी है। एनआरसी दीजिए। एनआरसी सही है या गलत है इसकी जांच होगी, इस पे कार्रवाई होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।